हेलो फ्रेंड्स, अशोक आई इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज अभ्यास सीरीज का 48वां प्रश्न है, जिसमें हम क्या करेंगे, 48वें प्रश्न की चर्चा करेंगे। पीवाईक्यू का प्रश्न है 2023 का। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर 2023 लिखा भी हुआ है। तो ये 48वां प्रश्न है और 1040 प्रश्न हमको चर्चा करनी है। 2026 एग्जाम के पहले हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम 2026 के एग्जाम से पहले इसको कंप्लीट करा ही देंगे। बस आप लोगों को थोड़ा सहयोग चाहिए। अभी क्या है कि हमको प्रीलिम्स पर भी फोकस रहना है। बीच में 2-3 दिन मेरी तबीयत खराब हो गई तो ये सीरीज बीच पर रुक गई। तो हम कोई भी सीरीज ऐसे लेकर के नहीं आते हैं बेटा, जो है बहुत अध्ययन करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आपको हम गलत चीज़ बिल्कुल ना पढ़ाएं। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं हमेशा, इसलिए थोड़ी लेट भी हो जाती है, तो आप धैर्य रखना, लेकिन क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आज 48वां प्रश्न है और प्रैक्टिस सीरीज भी हम कोशिश करेंगे बहुत जल्दी लिया, लेकिन अभी पीटी पर फोकस है, क्योंकि हिंदी माध्यम के बच्चे पीटी ही नहीं क्रॉस कर पाएंगे तो मेंस कैसे लिखेंगे। तो प्रैक्टिस सीरीज भी हम लाएंगे, उससे हम पूरा पूर्ण सिलेबस आपका कवर कराएंगे। लेकिन हमारा पीवाईक्यू एक नजर जो प्रीलिम्स का चल रहा है उससे भी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है कि हम मेंस के प्रैक्टिस सीरीज से ही कंप्लीट कराएंगे। वहां पर हम पीवाईक्यू के माध्यम से आपको बता देते हैं कि ये थीम पढ़ लीजिए, तो उससे भी आपका मेंस का सिलेबस कंप्लीट होगा। भाई, कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो वो केवल पीटी के लिए थोड़ी होती है, वो मेंस के लिए भी होती है, पीटी के लिए भी होती है। बस आपको लिखना आ गया तो मेंस हो गया, और समझ बेहतर बना ली और एमसीक्यू चॉइस के क्वेश्चन आप करने लगे तो वो पीटी हो गया। बस इतना ही तो फर्क है। ठीक है, तो हम चलते सीधे सिलेबस पर। तो पहले हम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आप देखिए, यहां पर क्या प्रश्न दिया, भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग। अब आपको प्रतिस्पर्धा आयोग पढ़ना अच्छे से। ठीक है, अभी जाकर के प्रतिस्पर्धा आयोग अच्छे से पढ़िए, फिर इस प्रश्न को करिएगा। बाकी तो मैं यहां पर बताऊंगा बेसिक चीजें कि भूमिका पर चर्चा कीजिए, हाल के निर्णयों का संदर्भ लें। ठीक है, अब हम सीधे सिलेबस पे चलते हैं। कोई भी चीज बेवजह की कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो GS2 का सिलेबस आप देखोगे, GS2 यूपीएससी मेंस का GS2 का पेपर देखो तो वहां पर शासन व्यवस्था साफ साफ लिखा हुआ ऊपर हेडिंग में। फिर आप सीधे जाओगे तो 15 नंबर टॉपिक और 16 नंबर टॉपिक, ये साफ साफ जो है लिखा हुआ है। बाकी 17, 18, 19, 20 ये IR से रिलेटेड है। बाकी ऊपर के जो है 11, 12, 13, 14 ये आपके सोशल जस्टिस से हैं, और शुरू के 1 से लेकर 10 तक जो है पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटी और गवर्नेंस के कुछ पार्ट जो है एक दूसरे से इंटरलिंक करते हैं। मतलब कुछ भाई GS2 में जो सब्जेक्ट रखे गए हैं वो एक दूसरे से तो लिंक करेंगे, तभी तो यूपीएससी ने बहुत सोच समझ के रखा है। ठीक है, तो खैर वो हम विस्तार से कभी चर्चा करेंगे उसकी अलग, लेकिन हम यहाँ पर प्रश्नों की चर्चा करते हैं। तो यहाँ 15 नंबर और 16 नंबर टॉपिक हमने यहाँ से उठा के अलग रख दिया है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि आप ऊपर प्रश्न देखो, अर्थात नीचे प्रश्न देखो, ऊपर सिलेबस को लिंक कर पाओ। तो ये जो है प्रश्न कहाँ से पूछा गया, गवर्नेंस के किस पार्ट से पूछा गया। तो आप साफ साफ दिख रहा है शासन व्यवस्था, पारदर्शिता। अब देखिए पारदर्शिता होनी चाहिए, इसका मतलब यहां पर जो प्रतिस्पर्धा आयोग है ये निष्पक्ष होकर काम करेगा, इसकी पारदर्शिता पर फोकस करना है। तो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, बहुराष्ट्रीय निगम होते हैं MNC, वो क्या कर रही हैं कि वो भाई एक देश के अलावा विदेशों में भी काम करती हैं। मान लो गूगल है तो गूगल भारत में भी काम कर रही है, यूएसए की कंपनी है, यूएसए में भी काम कर रही है, विदेशों में, और भारत के अंतर्गत भी काम कर रही है, अन्य देशों में भी काम कर रही है। तो उसकी कुछ क्या होती है रूल्स, वो क्या करते हैं कि भाई इनके पास अच्छा खासा जो है क्या होता है, अच्छा खासा इनका जो है बाजार में पकड़ होती है। तो ये क्या करते हैं, बाजार को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पर जो है हमारे देश का जो CCI है, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, प्रतिस्पर्धा आयोग, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, यहाँ पर यही भूमिका निभाता है कि भाई MNC कहीं इतना व्यापार न करने लगे कि दूसरे व्यापार जो व्यापारी छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं उनको नुकसान हो, जो छोटे छोटे हमारे देश की कंपनियां उनको नुकसान हो। तो यहाँ पर यही मामला था। यूपीएससी ने इसको क्यों पूछा, तो 2022-23 में यह मामला काफी चल रहा था चर्चा में। तो ऐसे यूपीएससी नहीं पूछ लेता, कुछ भी पूछ ले कहीं से, ऐसे सिलेबस तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो आप करंट अफेयर पर फोकस रखिए, करंट अफेयर पर जो फोकस रखोगे तो ये प्रश्न आपके हाथ में होगा। तो इसलिए करंट अफेयर पढ़ते समय, अब देखिए यहाँ से पीवाईक्यू देखा, अब अगली बार जो है आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। आपको कैसे करना है कि करंट अफेयर को पढ़ते समय पीवाईक्यू को नजर रखोगे तो वो चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी कि नहीं ये करंट अफेयर में, ये न्यूज चर्चा में यूपीएससी इससे मेंस में प्रश्न बना देगा। अगर आपने 2 साल का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लिया तो मेंस आपका ऐसे निकल जाएगा, दिक्कत ही नहीं होगी। अब ये प्रश्न आपको दिक्कत इसलिए करेगा क्योंकि उस समय आपने करंट पढ़ा नहीं। भाई मान लो 2026 में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट देना है तो आपने पहले का करंट अफेयर क्यों पढ़ोगे। लेकिन हाल की घटना कोई, अगर कोई आयोग चर्चा में चल रहा है, उससे संबंधित कोई यूपीएससी कोई चर्चा में चल रही करंट अफेयर में चीज, तो यूपीएससी उससे संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, पूछने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए सिलेबस को हम देख लेते हैं। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता, जवाबदेही, महत्वपूर्ण पक्ष, ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं, संभावना, नागरिक चार्टर, पारदर्शिता, फिर यहां पर जुड़ रहा है जवाबदेही और संस्थागत तथा अन्य उपाय। ठीक है, इनसे जुड़ता हुआ दिखाई देता है हमें सिलेबस पे ये पार्ट। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमने देख लिया। अब मैंने देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझाया है, तो यही क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लिख दिया था 2022-23 में चर्चा में था तभी पूछते हैं। तो हम समझते हैं पहले प्रश्न को। तो ये चीजें, ये PDF मुझे देना होता है, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, समझते हैं कि जिससे क्या हो कि आप जो है प्रश्न को पहले समझो, फिर उस प्रश्न की फ्रेमिंग देखो, फिर मैंने जैसे उत्तर लिखा है वो भी PDF के रूप में मैं आपको दे दूंगा, तो आप उसको भी देख लेना। तो ये जब 2026 का मेंस देने जाओगे तो ये सारे 1040 प्रश्न
आपके हाथ में होंगे और 1040 प्रश्न आपको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करके चले जाना है। बाकी आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, उसके प्रश्न उत्तर 1 या 2 जो इसे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। तो आप टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, बाकी ये प्रश्न देख के चले जाइए, आपका ऐसे ही मेंस निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एमएनसी क्या होती है, पहले तो हमको प्रश्न को पकड़ना है। तो प्रश्न ये लिखा हुआ है। अब एमएनसी क्या होती है, तो एमएनसी के बारे में हमको देखना है कि एमएनसी क्या होती है। एमएनसी ऐसी कंपनी होती है जो देश के अंतर्गत भी काम करती है, देश के बाहर भी कार्यरत होती है। ठीक, देश के बाहर भी कार्य करती है। इसकी प्रभावशाली स्थिति क्या है कि ये अपनी स्थिति का दुरुपयोग करते हैं अनुचित लाभ कमाने के लिए। भाई मार्केट में आई, अब मार्केट में क्या करती है, अपने हिसाब से कानून बनाती हैं, अपने हिसाब से कैप्चर करती है मार्केट को। अब बोलती हैं, जैसे मान लो कि एमएनसी, मान लो गूगल कंपनी, ठीक है। अब गूगल का किसी एंड्रॉइड कंपनी के साथ या किसी और प्ले स्टोर है मान लो उसका, तो वो उसने क्या किया कि छोटी छोटी कंपनियों के जो ऐप्स हैं, अब उनको गूगल ने कर दिया कि ये ऐप्स हम नहीं लेंगे, हम अपने हिसाब से दूसरी कंपनी को, दूसरी मार्केट में कंपनी वो ज़्यादा पैसा दे रही गूगल को, गूगल बोला कि ये ऐप जो है प्ले स्टोर में या किसी और कंपनी, मान लो कि रियलमी का मोबाइल है, ठीक है, तो कुछ ऐप जो है इंस्टॉल्ड होते हैं इसमें, प्री इंस्टॉल्ड। तो जो छोटे छोटे ऐप हैं जो गूगल इन्हीं को जो है अपने आप उस मोबाइल में इंस्टॉल करके देता है। तो क्या हो रहा था, मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है एक मोनोपॉली टाइप की चल रही थी कि ये जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं ये क्या करती हैं, अपने प्रभुत्व का या प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग करती हैं वहाँ पर लाभ कमाने के लिए। तो वैसे ही जैसे कि अत्यधिक कीमतें लगाना, अपने हिसाब से कीमतें निर्धारित कर देती हैं, प्रतिस्पर्धी को बाहर कर देती है। भाई मार्केट 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन आया, तो उसका तात्पर्य क्या था कि हमें मार्केट में क्या है, मार्केट में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। बाजार व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि भाई हमें प्रतिस्पर्धा होगी तो चीज़ें सस्ती सस्ती मिलेंगी उपभोक्ताओं को। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मान लो प्रतिस्पर्धा बंद हो जाएगी, मोनोपॉली हो जाएगी, तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ये चीज़ समझ में आ रही ना। तो प्रतिस्पर्धा को बाहर करना, तो जब प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, चीज़ें महंगी होंगी। तो यहीं पर हमको सीसीआई की भूमिका दिखाई देती है, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका यहीं पर दिखाई देती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग क्या करता है कि भाई कंपटीशन को, बाजार में कंपटीशन को बनाए रखता है, प्रतिस्पर्धा को बनाए रखता है, ठीक है। तो यही चीज़ जो है यूपीएससी ने ध्यान रखा और यहीं पर सीसीआई की भूमिका पर यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया। तो सीसीआई क्या था भाई, कानून है, कानून के द्वारा बनाया गया है इसको। तो ये बाजार में क्या भूमिका निभाता है, तो यहीं पर यूपीएससी ने सिलेबस में भाई चीज़ें रखी हुई हैं कि उनकी पारदर्शिता। भाई अगर निष्पक्ष सीसीआई काम करेगा तो उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठ जाएगा, उसकी जवाबदेहिता पर सवाल उठ जाएगा। सिलेबस में चीजें दी हुई, यही से तो प्रश्न पूछ रहा है। तो यूपीएससी ने वही चीज को उठाकर प्रश्न पूछ लिया। फिर आपूर्ति को प्रतिबंधित करती हैं, अपने हिसाब से सप्लाई को रोक लेंगी कि भाई ये मार्केट में चीजें बेचो ना। और जब मार्केट में चीजें कम होंगी और उसकी डिमांड बढ़ेगी तो चीजें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। जैसे महंगी होगी वो चीजें क्या हो जाएंगी, मार्केट में फेंक दी जाएंगी, और मार्केट में जैसे आएंगी पौने पौने दाम में खरीदी जाएंगे, तो कंपनी को लाभ होगा। मान लो कोई चीज़, मान लो ये एक मोबाइल है रियलमी का, उसकी कीमत है 6,000 रुपये, ठीक है, 6,000 रुपये है इस मोबाइल की कीमत, ठीक। अब ये मोबाइल की कीमत 6,000 का है। अब इसको क्या कि बाजार में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अब इस क्या है कि 6,000 मोबाइल को, ये 6,000 रुपये वाले मोबाइल को रोक दिया गया, इसको बाजार में लाने नहीं दिया जा रहा है। अब क्या कि डिमांड हो गई, अब ये 6,000 की कीमत क्या होगी, 10,000 रुपये की हो गई। अब 10,000 रुपये की होगी तो मार्केट में जैसे ही कंपनी को लगा कि 10,000 की होगी, तुरंत इसको जो है मार्केट में लॉन्च कर दो। अब 6,000 का मोबाइल 10,000 में बिक रहा है, 4,000 रुपये फालतू का लाभ उठाया कंपनी ने। अब यहीं पर प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका बढ़ जाती है कि ऐसा ना हो कि कंपटीशन में और छोटी छोटी कंपनियां, मान लो कि कोई कंपनी 8,000 रुपये में मोबाइल बेच रही थी, अब उसका मोबाइल जो है नहीं बिका, ये कंपनी का मोबाइल बिकने लगा। मान लो कोई कंपनी 12,000 का मोबाइल बिक रहा था, ठीक है, अब वो 10,000 रुपये का मोबाइल बिक गया। इस तरह से जो है इनकी भूमिका रहती है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका यहीं पर दिखाई देती है। ये चीज़ें देखिए आप लोगों ने पढ़ी होंगी तो ही आपको ये क्वेश्चन आपको करने में लाभ मिलेगा। बाकी तो यहाँ पर मैं समझा ही रहा हूँ कि ऐसे प्रश्नों को हल करना है। तो आपको नजर रखनी कि यूपीएससी कैसे सवाल पूछ लेगा। तो फिर भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग क्या है, तो इसको थोड़ा सा समझा दिया कि मैंने कि ये इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में होगी तो आप यूपीएससी के क्वेश्चन को लिख लोगे। तो वह वैधानिक निकाय जो भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने, बाजार में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। कौन, सीसीआई को। अब ये आपको पता होता तो आप एमएनसी की जो हाल की घटना है उससे जोड़ करके ये प्रश्न लिख देते, आराम से 150 शब्द का प्रश्न आराम से लिखा जा सकता था। अब ये कुछ शब्दावलियां हैं जो मैंने उत्तर लेखन में इस्तेमाल की, तो मुझे लग रहा था कि ये आपको समझ में नहीं आएंगी, तो मैंने इनको अलग से ऊपर लिख दिया कि जैसे TIE इन व्यवस्था या एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट। अब क्या होता है कि जैसे कि मैंने यहां पर शॉर्ट में लिखा है, उपभोक्ता की चयन स्वतंत्रता समान, क्योंकि मोबाइल खरीदेंगे तो कुछ ऐप जबरन लेने होंगे। वही चीज मैंने बताया कि पहले से ही, जैसे कि हमारी चयन स्वतंत्रता कि मैं इस टाइप का मोबाइल लूंगा, ठीक है। अब आपको क्या कर दिया कि अब उस मोबाइल के अंतर्गत कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे दी गई कि आपको ये भी खरीदना ही पड़ेगा। जैसे मान लो कि आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने गए, मान लो कि बीच में मोबाइल का चार्जर बिक रहा था, चार्जर जो है बंद कर दिया गया। अब क्या हुआ कि आपको स्पेशल कंपनी का चार्जर, जब आप सैमसंग का मोबाइल लेंगे या किसी कंपनी का मोबाइल लेंगे तो आपको उसका चार्जर दूसरी कंपनी का चार्जर पर लेना ही लेना पड़ेगा। अब आपको स्वतंत्रता है, आप चाहते हो कि मैं उस कंपनी का नहीं लूंगा, दूसरी कंपनी का लूंगा, तो कहते नहीं भैया फिर मोबाइल ही नहीं मिलेगा आपको।
तो ये स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। इसी को कहते हैं टाई इन व्यवस्था। तो ये क्या करते हैं कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ टाई अप कर लेते हैं, मतलब टाई इन कर लेते हैं, टाई इन एग्रीमेंट कर लेते हैं कि हमारी ये चीज़ बिकेगी तो आपकी ये चीज़ पीछे से बिक जाएगी। तो इससे क्या होगा, मार्केट में मान लो कि स्वतंत्रता होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। तो स्वतंत्रता लोगों की क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है कि भाई ये चीज़ हमको जबरन खरीदना पड़ेगा जबकि हमारी इच्छा भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही ना। फिर यहीं पर एक्सक्लूसिव समझौता, जब कोई प्रभावशाली कंपनी विक्रेता, आपूर्तिकर्ता या प्लेटफॉर्म को केवल उसी के साथ व्यापार करने के लिए बाध्य करती है कि हमारे साथ ही केवल व्यापार करिए। तो ये एमएनसी कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो ऐसा करती हैं। ये फ्रेमिंग मैंने साइड में लिखा है, ये नीचे एरो करके बना रखा है, वो नीचे डिस्कशन करूंगा फ्रेमिंग का, बता दूंगा कहाँ पर। सेल्फ प्रेफरेंस, जब कोई प्रभावशाली कंपनी या डिजिटल कंपनी प्लेटफॉर्म, मतलब कि जब कोई प्रभावशाली कंपनी या कोई डिजिटल कंपनी या डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, कंपनी हटा दो, यहाँ पर कंपनी हटा दो, लिख दो, जब कोई प्रभावशाली डिजिटल प्लेटफॉर्म अपने ही उत्पादों या सेवाओं को खोज परिणामों, रैंकिंग, सिफारिश या दृश्यता में प्रतिस्पर्धियों की तुलना में जानबूझकर आगे रखता है। अब जैसे कुछ प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ रेटिंग दे देते हैं इनको जबरन कि भाई हमारा जो है ये वस्तु की रेटिंग 5 है। अब आपने भाई 5 स्टार रेटिंग देखी, आपको ये लग गया कि बहुत अच्छा होगा, तो वो क्या करते हैं कि उनके पास अच्छा खासा जो है तकनीकी प्लेटफॉर्म होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है, तो वो अपने हिसाब से ही चीज़ों को तय कर लेते हैं। जैसे आपको लगा कि 5 स्टार रेटिंग है भाई, ये चीज़ हमको लेनी चाहिए। मान लो कोई मिक्सर है, ठीक है, किसी एक कंपनी का, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, मान लो कंपनी का मिक्सर है, तो उस मिक्सर को जो है आपको लगा कि ये मिक्सर जो है हमारे लिए काम का है। अब पता लगा कि आप मार्केट में गए, अब इससे अच्छा एक छोटी कंपनी ने बहुत अच्छा मिक्सर बना रखा है, लेकिन आपकी उसकी रेटिंग है 3 स्टार, इसकी रेटिंग है 5, जबकि ये घटिया किस्म का है। क्योंकि इसकी कंपनी ने क्या कर रखा है, अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाने के लिए उसने क्या कर दिया कि कहीं पर खोजने पर आसानी से दिख जाएगा, उसकी रैंकिंग बढ़िया होगी, सिफारिश कर देता है, दृश्यता में बढ़िया दिखता हो। इससे क्या होगा कि ये छोटी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा करना पड़ जाएगा। ये इसके खेल से, इस बड़ी बड़ी एमएनसी के खेल से बाहर हो जाएंगी। मान लो एमएनसी की ही प्रभुत्ता मार्केट में बनी रहेगी, तो हमारा सीसीआई यहीं पर अपनी भूमिका निभाता है। तो सीसीआई की भूमिका यहाँ पर हो जाती है, इसलिए सीसीआई को पढ़ना चाहिए। सीसीआई को अच्छे से आप पढ़ लेना, बाकी मैंने यहाँ पर बता ही रखा है। फिर प्लेटफॉर्म पक्षपात, जब कोई प्लेटफॉर्म नियम, एल्गोरिदम या नीतियां अपने अनुसार बनाए और अपने लाभ के लिए, एल्गोरिदम कि मान लो आपने कुछ सर्च किया फेसबुक में या मान लो गूगल में, तो वो आपके फेसबुक में भी दिख रहा है। तो इसी चीज को लेकर के जो है यूट्यूब में कुछ चीज सर्च की, वो आपके दिमाग, मोबाइल में कहीं पर भी आप देख रहे हो तो वो चीजें दिख रही हैं। मान लो कॉल में, अब तो ये हो गया कि आप कॉल कर रहे हो तो कॉल करने में आपकी वॉइस भी रिकॉर्ड हो जाती है। वो वॉइस की कोई, जो गूगल जैसी कंपनियां या अन्य कंपनियां क्या करती है, उस वॉइस से आपके निकाल लेती है कि आपको क्या चाहिए, फिर वही चीज़ आपके ऐड में दिखने लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उसकी कुछ सेटिंग होती है, वो आप हटा लेना। यहाँ पर ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको सीसीआई के बारे में यहाँ पर चर्चा करनी। तो अब नीचे चलते हैं हम। देखिए ज़्यादा तो नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है प्रश्न, इसलिए मैं इनकी चर्चा कर रहा हूँ। अब देखिए ये एरो जो ऊपर था ना फ्रेमिंग का, यही एरो नीचे, क्योंकि कट करके लगाना पड़ता है। तो यहाँ प्रश्न, अब हम प्रश्नों को समझते हैं। प्रश्न की प्रकृति कैसी थी, गवर्नेंस के संबंधित प्रश्न था, रेगुलेटरी संस्थान के बारे में पूछा गया, सीसीआई के बारे में पूछा गया। इसका मतलब रेगुलेटरी संस्थान है भाई, प्रतिस्पर्धा आयोग है। क्या करेगा, मार्केट में जो प्रतिस्पर्धा चल रही है, मोनोपोली ना हो पाए, सबकी प्रतिस्पर्धा बनी रहे। छोटी कंपनी भी मार्केट में काम करे तो उसका भी अस्तित्व बना रहा है, बड़ी कंपनी भी काम कर रही हो तो उसका भी अस्तित्व बना। ऐसा ना हो कि बड़ी कंपनी अपने पावर का, अपने पैसे का मिसयूज करके इस छोटी कंपनी को दबा दे, अपनी मोनोपोली को मार्केट में ले आए। इसीलिए सीसीआई की स्थापना, यहाँ पर सीसीआई की भूमिका दिखाई देती। ठीक, फिर मुख्य मुद्दा क्या था, एमएनसी द्वारा प्रभावशाली स्थिति का दुरुपयोग। एमएनसी अपनी स्थिति का, अपने पैसे और जो है अपनी तकनीकी का इस्तेमाल करके क्या कर रहा है, उसका दुरुपयोग करता है। ठीक, कानूनी आधार क्या है, प्रतिस्पर्धा अधिनियम बना हुआ है 2002 का, इसकी धारा 4 का उल्लेख करते हुए हमको ये चीजें लिखनी है। फिर यहाँ पर भूमिका मैंने यहाँ पर स्टार्ट की। अब यहाँ से फ्रेमिंग स्टार्ट है। अब जो बच्चे पहले से अच्छी खासी प्रैक्टिस करते रहे हैं वो यहीं से भूमिका देख के जा सकते हैं। ठीक, ये मेरी भूमिका पूरी देख लें, मतलब फ्रेमिंग देख लें और इसके बाद जाएं। उसके बाद भी मैंने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, अगर आप चाहो तो रुक करके देख सकते हो। जो छोटे मतलब कि अभी स्टार्टिंग की हैं जिन्होंने उत्तर लिखना, वो आगे इस तरह से मैंने उत्तर लिख रखा, आप इनको देख सकते हो। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा है भूमिका में, तो भूमिका में कैसे स्टार्ट कर सकते हो कि सीसीआई की भूमिका को लेकर के आप लिख सकते हो कि प्रभुत्व के दुरुपयोग को रोकने में क्या सीसीआई की भूमिका है, ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। या हाल की घटना जो आप देखे हो, मेटा व्हाट्सएप को लेकर के जो आप ये सब चल रहा था न्यूज में, काफी चर्चा में चल रहा था, तभी पूछा गया। गूगल वगैरह के जो मोनोपोली चल रही थी, इसी की सीसीआई ने इसी चीज को एमएनसी को रोकने के लिए तो प्रयास चल रहा था। तो जैसे मान लो कि न्यूज में चल रहा है तो न्यूज की घटना को उठा करके आप स्टार्ट कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया आपको कि GS2 और GS3 के प्रश्न जो हालिया घटना थे उठा करके लिखे जा सकते हैं। कोई रिपोर्ट आई है, कोई सूचना है, कोई न्यूज है, उससे उठा सकते हो। तो हालिया संदर्भ में, हालिया निर्णयों का संदर्भ देकर के भी ये स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, फिर मुख्य भाग में क्या लिखना है आपको, प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 4 का उल्लेख कर देना है। फिर दुरुपयोग के प्रमुख रूप क्या है, टाई इन व्यवस्था जो एग्रीमेंट मैंने बताया, एक्सक्लूसिव समझौता, सेल्फ प्रेफरेंस एंड प्लेटफॉर्म पक्षपात, वो मैंने सब ऊपर बता रखा है। ये देखिए सेल्फ प्रेफरेंस, ये सब मैंने बता रखा है, इसीलिए मैंने लिख दिया आपको कि आपको पढ़ते समय दिक्कत ही ना आए।
मैंने इतनी सब व्यवस्था कर दी, अब भी अगर आप उत्तर लेखन नहीं लिख पाओ तो बेकार है। फिर डी में क्या है, डाटा दुरुपयोग। तो फिर तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे क्या है, प्रतिस्पर्धा नियम की धारा, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिख देना है। फिर दूसरा, दुरुपयोग के प्रमुख रूप क्या है, तो जैसे कि टाइम व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है, एक्सक्लूसिव समझौता का प्रयोग करके किया जा रहा है, सेल्फ प्रेफरेंस का प्रयोग करके किया जा रहा है, डाटा का दुरुपयोग किया जा रहा है, आपके डाटा को लिया जा रहा है। इसी विवाद को लेकर के काफी 2-3 साल से ये शुरू से चल रहा है, जब से ये डिजिटल कंपनियां आई हैं तो बवाल शुरू से चल रहा है, प्राइवेसी को लेकर के बवाल चल रहा है। तो इसी पर ही अन्य संस्थाओं की भूमिका दिखाई देती है। अब जैसे प्राइवेसी का कोई मुद्दा आ जाए तो यूपीएससी उससे भी संबंधित प्रश्न बना देगा, पॉलिटी में बना देगा। अब प्राइवेसी का मुद्दा है तो प्राइवेसी को लेकर के आपको लिखना पड़ेगा, तो उसमें पॉलिटी किस स्तर से लिखना पड़ेगा, पॉलिटी से संबंधित प्रश्न पूछेगा तो पॉलिटी की वहां पर शब्दावलियों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर हाल के निर्णय का संदर्भ, जैसे गूगल, मेटा, व्हाट्सअप, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनकी भूमिका हो जाती है। यही सब तो डाटा चुराती हैं और अपने हिसाब से काम करती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ खैर। तो निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, डिजिटल युग में निष्कर्ष भी दो तरह से लिख सकते हो, या दोनों को मिला के भी लिख सकते हो। डिजिटल युग में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने में सीसीआई की बढ़ती हुई भूमिका, सीसीआई की भूमिका को लिखना है कि सीसीआई की भूमिका जो है डिजिटल युग में सीसीआई की भूमिका बढ़ती चली जा रही है, जिसमें हमें सीसीआई क्या करेगी, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी, उपभोक्ता के कल्याण के लिए काम करना है, सुशासन को सुदृढ़ करना है, यही नियामक संस्थान के रूप में काम करती है। इस तरह से कैसे भी घुमा करके आपको अपने स्तर से लिखना है चीजें। अब मैंने कैसे लिखा है, अब देखिए यहाँ तक जिन्होंने लिख लिया है, देख लिया है, अगर वो चाहते हैं कि हम पहले से प्रैक्टिस करते रहें तो यहाँ तक फ्रेमिंग देख के हमारी जा सकते हैं। अब मैंने जो लिखा है, जो बिगनर बच्चे हैं जो नहीं लिखते हैं, तो मेरा इस प्रश्न देख करके अपने उत्तर को लिखें। तो मैंने कैसे लिखा है, गवर्नेंस का प्रश्न है D48 का। तो बहुराष्ट्रीय निगम जो होते हैं, MNC, कोष्टक में मैंने यहीं पर MNC लिख दिया। अब मैं दोबारा जो है बहुराष्ट्रीय निगम नहीं लिखूंगा, MNC 2 बार, बस 2 बार आपको रख जाता है, 2 बार से ज़्यादा हमको इस्तेमाल नहीं करना। अगर 3-4 बार इस्तेमाल करोगे तो फिर आपको MNC नहीं, बहुराष्ट्रीय निगम, क्योंकि बार बार MNC दिखेगा कैपिटल में, अंग्रेजी के अक्षर में, तो थोड़ा सा ऑड लगेगा। ठीक है, तो बहुराष्ट्रीय निगम का जिक्र कर सकते हो। वैसे भी कोई भी शब्दावली उसको 2 बार 3 बार से ज़्यादा इस्तेमाल मत करो, इससे क्या होगा, उत्तर जो है ऑड लगने लगता थोड़ा। तो बहुराष्ट्रीय निगम अपने विशाल पूंजी, तकनीकी, नेटवर्क प्रभाव के कारण बाजार में प्रभुत्व प्राप्त कर लेते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा के दमन की आशंका बढ़ जाती है। भारत में ऐसे दुरुपयोग को रोकने में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका केंद्रीय है। ठीक, हमने यहाँ पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका डाल दी। अब नीचे धीरे से जाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने में सीसीआई की भूमिका, फिर वही चीज चर्चा करनी। ऊपर मैंने यहाँ पर हिंट करके छोड़ दिया, फिर नीचे यहीं से स्टार्ट कर दिया। अब मैंने पहला पॉइंट क्या लिखा, प्रतिस्पर्धा नियम 2002 की धारा 4 के अंतर्गत प्रभुत्व के दुरुपयोग की जांच करना, अनुचित और भेदभावपूर्ण मूल्य निर्धारण पर रोक लगाना, टाई इन व्यवस्थाओं, मैंने वही चीज ऊपर जो समझाई, टाई इन व्यवस्था तथा एक्सक्लूसिव समझौते पर नियंत्रण, डिजिटल बाजारों में सेल्फ प्रेफरेंस, वही मैंने ऊपर जो समझाया था, इसीलिए मैंने ऊपर समझा दिया था पहले कि यहाँ पर मुझे बार बार समझाना ना पड़े। सेल्फ प्रेफरेंस एवं प्लेटफॉर्म पक्षपात की निगरानी। ठीक है, डेटा दुरुपयोग और उपभोक्ता विकल्प सीमित करने वाले आचरण पर हस्तक्षेप। भाई बाजार व्यवस्था का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है चीज़ें आपके पास हो, प्रतिस्पर्धा बनी रहे, जिससे क्या होगी, उपभोक्ता को अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिले और सस्ती मिल पाए, है ना। सीमित करने वाले आचरण का हस्तक्षेप हो। हाल के निर्णय और हस्तक्षेप, हाल के निर्णय क्या है, जैसे गूगल का बात हमने हाल की उठा लिया, गूगल एंड्रॉइड एवं प्ले स्टोर मामले में प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण पर जुर्माना लगाया गया। मेटा, अब मैंने मेटा को इंग्लिश में भी लिख दिया, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, मेटा हिंदी में लिखा, ऐसे ना समझ में आए तो ऐसे लिख दोगे, हालांकि ये क्वेश्चन ऐसा है कि एग्जामिनर आपका समझ जाएगा, लेकिन ऐसे लिख दोगे तो थोड़ा सा उत्तर बेहतर लगेगा। व्हाट्सएप प्रकरण में डेटा साझाकरण नीति पर नियामकीय हस्तक्षेप, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट मामले में ई कॉमर्स प्रथाओं की विस्तृत जांच करना। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर छोटा सा निष्कर्ष लिख दिया। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आता है कहा जा सकता है, या इस प्रकार कहा जा सकता है, मैंने सीधे लिख दिया। हाल के निर्णयों में स्पष्ट है कि सीसीआई डिजिटल युग में प्रतिस्पर्धा बाजार, उपभोक्ता कल्याण और सुशासन सुनिश्चित करने हेतु एक सक्रिय और सशक्त नियामक के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक, इस तरह से जो है आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो। देखिए, अब सीसीआई की भूमिका में ही पूरा प्रश्न हो गया। अब इसमें क्या है कि करंट की भूमिका बहुत ज़्यादा है, तो करंट, अब आप सोचोगे कि ये शब्दावली सर कैसे याद होंगी, कैसे पकड़ में आएंगी, करंट अफेयर अच्छे से पढ़ते रहो, वही चीज़ें तो आपको। अब करंट में देखिए, आप कोई भी मैगजीन फॉलो करते हो, उसमें 200-250 शब्द का प्रश्न, मतलब वो 500-600 शब्द का ही डाटा आपको, मतलब जो है मटेरियल देते हैं, 500 शब्द का मान लो देते हैं, तो 200-250 शब्द का आराम से उससे लिख सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा मोटी मैगजीन के चक्कर में ना पढ़ो, पतली सी मैगजीन लो, बस उसको 2-3 बार रिवीजन करो, वो उनके नोट्स बना लो अगर चाहो तो। ठीक, ऐसे करोगे तो आपका हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है दोस्त, और ये बंद नहीं होगा ये प्रोग्राम, बिल्कुल भी आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये प्रश्न है, कल इसकी हम चर्चा करेंगे। 49 नंबर, अभिशासन, ठीक है, ई गवर्नेंस के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में, गवर्नेंस के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई शासन ने सरकारों में प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जवाबदेही का आगाज कर दिया है। कौन सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती हैं। अब इंग्लिश को भी थोड़ा देख लेना, क्योंकि प्रश्न यहीं पर नहीं समझ में आता। फिर मैं कल समझाऊंगा बेहतर डायरेक्ट से प्रश्न, फिर इसकी प्रैक्टिस करना। आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त प्रैक्टिस करना है। ठीक है,
तभी ये चीज़ें आपकी हो पाएंगी, नहीं तो फिर आप कंपटीशन से बहुत दूर चले जाओगे। बस आप घबराना नहीं है किसी चीज़ से, प्रैक्टिस करना है बेहतर ढंग से और उत्तर लिखना है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं दोस्तों, धन्यवाद।